ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। ट्विस्ट ये किया गया है कि जो इनिशियल मीडियम है वो टेंसर मीडियम है ना। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएं, पहले से हो रहा है कि करके एक सर्किट मतलब ऐसा है, ये म्यू1 है और ये म्यू2 है, ये टेंसर मीडियम है और ये रेयर है। तो जो हमने रिलेटिव इफेक्ट हमने किया हुआ है म्यू1 का म्यू2 को, ठीक है। और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r कितना है वो 15, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव पुट किया गया है ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 अपॉन म्यू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, है ना। तो जो म्यू2 है ना, और म्यू1, ठीक है। अब हमें इसका रेशियो दे रखा है, हमें म्यू1 को अलग से दे रखा है, तो अब क्या करो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, ठीक है। सो हमें म्यू1 बाय म्यू2 दिया हुआ, तो म्यू2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन बाय म्यू, देयर 1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2 1 अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है। अब ये रेशियो में दिया, अच्छा इधर भी हमें डिवाइड करना है, ये 1 माइनस म्यू1 बाय म्यू2, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज का साइन का ध्यान रखते हैं तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। 1 अपॉन v माइनस v1 बाय v2 इज 1/7, 1 बाय u की जगह हो जाएगा माइनस 50, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, और हो जाएगा 1 माइनस v1 बाय v2 इज 8/7 अपॉन r की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, तो माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन v प्लस 8 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 7 आ जाएगा, और नीचे 15 है, उसके नीचे बढ़ गया तो वैसे लोग को जब ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर भी जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, और इसका माइनस और न्यूमरेटर में माइनस को मिल हो जाएगा प्लस, सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 माइनस 8 अपॉन, ये आंसर हम सॉल्व, ठीक है। प्रोग्राम करिए, चलो मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है ये मिरर है और यहाँ पर फ्लैग है, ऑब्जेक्ट और इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे बननी चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर की थिकनेस म्यू 4/3 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, बाद में 50 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर। तो कोई भी अगर एक मिरर होता है, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज भी वहीं पर ही बनेगी, राइट। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है, एक्चुअल मतलब जो रेज ऑप्टिकल शिफ्ट होने के बाद जो डिस्टेंस बना रही होगी वो r के बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो इमेज भी वहीं पर बनेगी, ऐसा है ना। तो ये जो म्यू 4/3 रहता है थिकनेस रहती है, इसकी वजह से ऑप्टिकल शिफ्ट निकालना है। ऑप्टिकल शिफ्ट कितना होगा, t into 1 minus 1/2, ये हमने लिखा था ऑप्टिकल शिफ्ट हो जाएगा 10 1 minus 1/5, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 minus 3/4, 4 minus 3 1/4 आ जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो x प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको d मान,
ये रेडियो डिस्टेंस मान लिया। अभी x डिस्टेंस है, ठीक है, वो एक्चुअल में थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना ऑप्टिकल शिफ्ट है। अगर आपने ऑप्टिकल शिफ्ट वाला ध्यान से देखा हो तो उसमें आगे तरफ शिफ्ट हो जाता है ऑप्टिकल, तो वो शिफ्ट कितना होगा? इतना होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे? 2 पॉइंट मतलब x माइनस 2.5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इस मिरर के लिए, ठीक है। और ये p डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये दोनों मिला के r के बराबर हो जाएगा। हाँ d, हाँ मतलब 10 में आएगा इसमें, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, so d plus 10 centimeter plus x minus 2.5 centimeter. This should be equal to 50 centimeter. रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना d की वैल्यू भी दी होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज d की वैल्यू, चलो हम सेट कर लेते हैं, हमें x निकालना है, तो हो जाएगा 50 plus 2.5 minus 10, और ये x plus d की वैल्यू आ, ये कितना हो जाएगा? 60 minus 2.5 मतलब 57.5 आएगा। d plus x की वैल्यू जो है वो 57.5 आएगा, ठीक है। तो जो d है वो सपोज 20 सेंटीमीटर दे रहा है या 10 सेंटीमीटर दे रहा है, d है ना, ये दिया होना चाहिए, d शुड बी गिवन, ठीक है। वो डाटा जो है मैंने d नहीं दिया था। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5 minus 10 centimeter. This is the answer. इतने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी। चलिए नोट डाउन करिए इसको। थिन लेंसेज, ठीक है। तो थिन लेंसेज का मतलब है यहाँ पर हम जो लेंसेज की थिकनेस है वो लगभग नेग्लिजिबल मान। रियल लाइफ में हम लेंसेज यूज करते हैं वो उसमें थोड़ी सी थिकनेस होती है, बट हम थियोरेटिकली क्या मानते हैं? उसकी थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है ना। थिक लेंसेज की भी थ्योरी होती है, वो अलग होती है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो जब आप ऑप्टिक्स में रिसर्च करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप ऑप्टिक्स में करते हो तो वहां जाके आप उसको पढ़ोगे। तो हम थिन लेंसेज की बात करेंगे, तो लेंसेज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट इज बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स लेंस, एक होता है इस तरीके का, इस प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस है तो बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स तो, और कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्वेक्स ये होती है। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड प्लेन है दूसरा कॉन्वेक्स। सिमिलरली बाइकॉन्वेव, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेव। बाइकॉन्वेव और प्लेनो कॉन्वेव ये किस तरीके से होता है? कॉन्वेक्स को कॉन्वेव, ठीक है, सेट कॉन्वेक्स सेट कॉन्वेव। तो दीज आर टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। और लेंसेज में रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम इन लेंसेज। ये आप साथ में ड्रॉ करो और लिखते जाओ। फर्स्ट रूल इज all rays parallel to principal axis will pass through focus after reflection. All rays parallel to principal axis will pass through focus after refraction. Second, all rays passing through focus will become parallel principal axis will become parallel
रिफ्रैक्शन। All rays passing through optical sector will pass undeviated passing through optical center will pass undeviated without deviation pass हो जाएगी 4 point real rays intersect to form real images virtual rays intersect form virtual image. These are the rules. इसमें एक दो ये रूल्स समझ में, बाकी सारे वो ये जो हमने स्फेरिकल मिरर्स में किए है ना। अब इन रूल्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, डायग्राम्स बनाएंगे। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस और कॉन्केव लेंस के 2 केसेस हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है, उसमें सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो सारे मिरर जो पैरेलल मानते हैं, ये मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स में बताया। तो जो रेज पैरेलल होगी है ना, ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस विल पास टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फोकस से पास होगी, ये 2 है। जो लेंस होते हैं ना, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोई चीज नहीं होती, ये बात आप याद रखिए ठीक है। इसमें फोकस और मतलब इसको प्राइमरी फोकस बोलते हैं, इसको सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम का कोई चीज नहीं होती ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है उसकी रेस इंफिनिटी से आगे हमने पैरेलल मान ली। पैरेलल रेस रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी ठीक है। और ये जो इमेज बन रही है इसके बारे में क्या बोलेंगे, इट इज रियल इन्वर्टेड। अच्छा इन्वर्टेड हमें कैसे पता लगा? रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है जनरली। तो रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है ठीक है, एंड लोकेशन इसकी है एफ है। तो ये 4 चीजें हमें हमेशा लिखनी होती है, ये आप साथ में लिखते रहो ना। ये डायग्राम हमने 10th क्लास में किए होंगे है ना, वही बताएंगे। सेकंड है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f का मतलब है इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये पैरेलल रिफ्लेक्शन वाले फोकस से पास करेगी। तो इंटरसेक्ट करने वाले इमेज बनती है वो f और 2f के बीच में बन रही है। तो इस इमेज के बारे में हम बोलेंगे रियल इन्वर्टेड, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है उल्टी बन रही है, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन f एंड 2f। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताओ, ये जो इमेज बन रही है ये साइज में इससे छोटी होगी या बड़ी होगी कैसे पता लगेगा? इमेज है वो डिमिनिश किया है तो नहीं, आपको इसके लिए रूल याद रखना है। अगर इमेज इस लेंस से दूर है, सॉरी इमेज अगर नजदीक है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट तो वो छोटी बनेगी है ना, मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो छोटी बनेगी। तो अगर इमेज का डिस्टेंस कम है और ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, इमेज जो है वो छोटी बनेगी। और अगर इमेज का डिस्टेंस बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफाइड बनेगी।
यहाँ पर एक नोट और ये रूल मिरर के लिए वैलिड है। मिरर में क्या वैसे है ना, तो एक नोट बना कर लिखेंगे, इफ इमेज डिस्टेंस is more as compared to object the image is magnified. If image distance is less as compared to object, then image is diminished. तो इस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो ये आपको टू के बीच में अपनी मतलब कम डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जाता है तो डिमिनिश कर लीजिए। सब में सारे जितने लेंस मिरर सब में third case object at 2f ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो एक में हम मान रहे हैं जो पैरेलल वाले हैं। अच्छा एरोस जरूर बनाइए, एरोस हमें जरूर बनाना है, विदाउट उसके डायग्राम बनाना गलत होगा। तो यहाँ पर हमारे जो पहली रे है पैरेलल ठीक है, पास टू फोकस और एक हम बनाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, ये हो गया 2f। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f है तो इमेज भी 2f बनेगी और क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है तो जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी। तो लिखेंगे दिस इमेज रियल इनवर्टेड सेम साइज एट 2f and fourth case object between f and 2f एक रे पैरेलल जो रिफ्रैक्ट होंगे फोकस के पास और ऑप्टिकल सेंटर से पास। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में तो जो इमेज है वो 2f के बाहर है, तो दिस इमेज है ना, ये हो जाएगी रियल इनवर्टेड मैग्नीफाइड होगी या डिक्रीज होगी? मैग्नीफाइड भी दूर है जैसे मैग्नीफाइड होगी और बियॉन्ड 2f beyond 2f
ये फर्स्ट सेकंड केस में तुमने कर लिया होगा फिर नेक्स्ट है फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट एट एफ तो रेज जो है ये पैटर्न हो गया ये फोकस पास करेंगे और एक और रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी ये दोनों रेज आप देख सकते हो पैरेलल है बोथ द रेज आर पैरेलल पैरेलल रेज जो है ठीक है हम मानते हैं वो इंफिनिटी पर जाकर मिलेगी है तो बोलेंगे कि इसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पर बनेगी है ना और हर रे में एरो जरूर रही है अगर तुम बाई चांस भूल कर तो आपको एरो जरूर बनाना है यहाँ पर बोलेंगे इमेज एट इंफिनिटी इमेज हो जाएगी रियल इन्वर्टेड और क्योंकि इंफिनिटी पर बन रही है बहुत दूर बन रही है तो बड़ी बनेगी तो हाईली मैग्नीफाइड highly magnified and at infinity. Sixth case object between f and 2f object between f and 2f देख रहे पैरेलल फोकस पास कर रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वी कैन सी दीस टू रेज आर डाइवर्जिंग रेज इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है डाइवर्जिंग तो रियल में तो ये कभी मिलेंगे नहीं तो हम इसको बैक एक्सटेंड करके मिला देंगे ये जो इमेज बन रही है सेम साइड बन रही है एज द ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बारे में हम बोलेंगे क्योंकि ये डॉटेड रेज से बन रही थी वर्चुअल तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट सीधी खड़ी है इमेज भी सीधी खड़ी है तो इरेक्ट होगी मैग्नीफाइड होगी एंड सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट there is a correction ये जो 6 केस है इसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर है उस केस में ये वाला डायग्राम बनेगा नेक्स्ट कनकेव लेंस में सिर्फ दो ही केसेस हैं ओनली टू केसेस अच्छा ये जो हमने रे डायग्राम बनाए हैं इसको याद रखने का एक तरीका है कि जैसे मैंने आपको मिरर वाले केस में बताया था एक टेबल बना लीजिए आप इधर लिखिए ऑब्जेक्ट और इधर लिखिए इमेज अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है इमेज f पर बनेगा तो इसका उल्टा भी होगा यानी कि अगर ऑब्जेक्ट f पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगा ऑब्जेक्ट 2f पे है इमेज भी 2f पे बनेगा object between f and 2f image beyond 2f इसका उल्टा भी होगा अगर ऑब्जेक्ट beyond 2f है तो image between f and 2f और लास्ट केस ऑब्जेक्ट between f and optical center तो ये वर्चुअल तो ये 6 केसेस आपने सारे लिख दिया इस तरीके से याद रखना और ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में ये काम आएगा
कॉन्केव लेंस का देखते हैं। कॉन्केव लेंस का इसमें दो ही केस है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो हमारा जो रूल है वो ये है कि जो पैरेलल रेज होगी वो रिफ्लेक्ट होगा, फोकस पास करेगी। लेकिन जो कन्केव लेंस होता है इसका जो फोकस होता है, प्राइमरी फोकस, वो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगी उसी साइड होता है, क्योंकि वहां इसका फोकस होगा। तो जो पैरेलल रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस से पास करेगी। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, इस इमेज के बारे में बोलेंगे हम वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज जनरली इरेक्ट होती है, तो हम बोलेंगे कि इरेक्ट भी है। पॉइंट साइज इमेज एंड एट एफ। सेकंड केस object in front of lens। तो सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इससे आने वाली पैरेलल ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी, और एक रे ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, which is passing undeviated। ठीक है, तो ये जो दोनों रेज है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो इंटरसेक्टिंग रेज है उसमें से एक रे जो है वो डॉटेड वाली है। डॉटेड वाली रे है इसका मतलब जो इमेज है वो स्टिल बनेगी। सो दिस इमेज इज virtual direct diminished and between F and optical center। Next is lens formula। इसकी डेरिवेशन है हमारे पास, we'll do it later on। So lens formula में suppose एक हमारे पास लेंस है, तो अगर इधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इधर इमेज बन रही है, जैसे हम मिरर के केस में देखते थे, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वहां पर हम उसको पोल बोलते हैं। तो सारे डिस्टेंस जो है आपको यही से मेजर करने हैं, और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। सो इधर पर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इधर पर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी इज इमेज डिस्टेंस, एंड याद रखने वाली बात ये है कि जो f है, f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस जनरली। दूसरी बात f इज नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस जनरली। तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ में पॉजिटिव लिखते हैं और कॉन्केव के लिए नेगेटिव लिखते हैं। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें इस शेप का आपको लेंस दिखाई देगा लेकिन वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, और ऐसा भी केस आएगा जिसमें जो लेंस है आपको कॉन्केव दिखेगा और वो काम कॉन्वेक्स की तरह करेगा। देयर आर द केसेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने जनरली लिखा है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, कॉन्केव की तरफ बिहेव कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, सो लेंस फॉर्मूला जो है वो हमारा है
1 upon v minus 1 upon v is equal to 1 upon n। ये फॉर्मूला जो है वो मिरर फॉर्मूले से काफी मिलता जुलता है, बस एक साइन का फर्क है, वहां पर प्लस होता था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो भी चेंज है, वहां पर माइनस v का यूज होता था, यहाँ पर v upon u, ठीक है। एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए और फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखाइए। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ lens of focal length 15 centimeter and object distance is 50 centimeter. Find image distance and magnification if height of object is 2 centimeter. Find height of image. Right.